प्यारे बच्चों, मैं आमोदनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा। आज आपको मैं कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक आमोदनी के 10वें पाठ के प्रश्नोत्तर कराऊंगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमने पाठ को क और ख दो भागों में बांटा है। क भाग में पढ़ाते हैं, ख भाग में हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। आपको अगर तमाम वीडियोस देखने हैं, आसानी से देखने हैं, तो आप AMODINI DV शर्मा यूट्यूब चैनल पर जाइए। आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको हर क्लास के अलग अलग क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हमने 10वां पाठ पढ़ा था पंडित गोविंद वल्लभ पंत। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। ये जो शब्दार्थ हैं हर बार आते हैं, पर मेरा मन होता है मैं एक बार आपके सामने रिपीट करूं। 10वें दिनांक के 10 तारीख को पितु माने पिता का, मातु माने माता का, विधि परीक्षा माने वकालत की परीक्षा, अधिवक्त्री माने वकील, आरक्षका माने पुलिस वाले, अताड़यन माने पीटा मारा, सर्वकार माने सरकार, गत्वा माने जाकर, उत्तीर्ण माने उत्तीर्ण करके। अभ्यास में चलते हैं। अभ्यास देखिए, पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। रिक्त स्थानानि खाली जगह पूरयत भरो। स मने वह 1916 तमें ख्रीष्टाब्द है। उन्होंने 1916 में ईस्वी में संस्था की स्थापना की। कौन सी संस्था की? कुमायूं परिषद की। इसको हम भर देंगे, ठीक है। उत्ख में देखिए, उत्तराखंडे प्रथाया उन्मूलनम करो। तुम उत्तराखंड में प्रथा का उन्मूलन करने के लिए, उखाड़ने के लिए आंदोलन का संचालन उन्होंने किया। आंदोलन से संचालन मकर कौन से प्रथा का? कुली बेगार प्रथा का, ठीक है। इस प्रथा को उखाड़ने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तरतः। पूर्ण वाक्य से उत्तरतः उत्तर दो। पंडित गोविंद वल्लभ पंत से जन्म कदा अभवत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कदा अभवत। कदा है, आ है इसमें, कब हुआ? पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ बताइए। कदा मने कब। कदा की जगह हम क्या लिख देंगे बताइए? उनका जन्म वह यहाँ से लिखेंगे हम 1887 तमे ख्रीष्टाब्दे सितंबर मास से 10वें दिनांके अल्मोड़ा जनपद से खूंट ग्राम में। बस यहाँ तक, ठीक है। वैसे तो इन्होंने कहाँ हुआ ये पूछा नहीं है, हम इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा ही लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको याद हो जाएगा इससे। तो 1887 में ईस्वी में सितंबर मास के 10वें दिनांक में अल्मोड़ा जनपद के खूंट गाँव में, ठीक है, अभवत मने हुआ, ठीक है। तो ये अभवत आ गया हमारा। तो कदा की जगह हमने वो लिख देना है। तस्य प्रारंभिक शिक्षा कुत्र अभवत। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो कुत्र मने कहाँ, कहाँ पर हुई थी बताइए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी रामजे एक विद्यालय था, ठीक है। कहाँ? रामजे इति विद्यालय। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ब्लर हो रहा है। देखिए, रामजे अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा की शिक्षा, अल्मोड़ा में अल्मोड़ा रामजे इति विद्यालय। अल्मोड़ा के रामजे इस विद्यालय में, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम कुत्र की जगह अल्मोड़ा रामजे इति विद्यालय, ठीक है। अल्मोड़ा का जो रामजे ये विद्यालय था इसमें हुई। तो तस्य प्रारंभिक शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा रामजे इति विद्यालय अभवत, ठीक है। यहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं है, मैंने आपको उधर दिखा दिया। भारत सरकार कथम तस्य सम्मानम अकरोत। भारत सरकार ने कैसे उनका सम्मान किया? भारत रत्नेन। भारत रत्नेन, भारत ये छोटा सा है तो मैं लिख देता हूँ भारत, इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा, थोड़ा गलत हो गया है। भारत रत्नेन, भारत रत्न से उनको भारत रत्न देकर, ठीक है। भारत सरकार भारत रत्न तस्य सम्मानम अकरोत। भारत रत्न से उनका सम्मान किया। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। देखिए, क पंडित गोविंद वल्लभ पंत से जन्म कुत्र अभवत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कुत्र अभवत, कहाँ हुआ? खूंट ग्राम में। खूंट ग्राम में हुआ था। खूंट गाँव में, खूंट ग्राम में। हम यहाँ अल्मोड़ा जनपदे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई कहे नहीं जी अल्मोड़ा लिखो, चलिए जी अल्मोड़ा लिख देते हैं, अल्मोड़ा जनपदे। लेकिन वास्तव में अल्मोड़ा जनपद के भी खूंट ग्राम में हुआ था, तो खूंट ग्राम में आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं। स कस्य विश्वविद्यालय से स्थापना मकरो। उन्होंने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? कस्य, कृषि विश्वविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालय की, ठीक है।
विद्यालयस्य, कृषि लिखना था यहाँ पे खाली, और विश्वविद्यालय तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय से स्थापना अकरोत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आइए। उदाहरणानुसारण, उदाहरण के अनुसार धातु लकार चल लिखा था, धातु और लकार लिखो। जैसे अभवत शब्द था, इसमें भू धातु है और लंग लकार है, ठीक है। तो अपठत में क्या धातु है बताइए, पठ धातु है, इसमें भी यही लकार है, लंग लकार है। अगच्छत में, पठ में पढ़ना, अगच्छत में गम धातु है, इसमें भी यही लकार है, लंग लकार है, ठीक है। अपृच्छत में पृच्छ धातु है, इसमें भी यही लकार है, ठीक है। और अकरोत में क्री धातु है, इसमें भी यही लकार है, ठीक है। तो पठ मैंने पढ़ना, गम मैंने जाना, पृच्छ मैंने पूछना, क्री मैंने करना। अपठत मैंने पढ़ा, अगच्छत मैंने गया, अपृच्छत मैंने पूछा, अकरोत मैंने किया, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। उदाहरणानुसारेण, उदाहरण के अनुसार धातु प्रत्यय च, धातु और प्रत्यय पृथक कुरुता, अलग करो। यथा मैंने जैसे कर्तुम मैंने करने के लिए, तो कर्तुम में क्री में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, दोनों को मिलकर के क्या बन गया, कर्तुम, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही और शब्द हैं, हस में तुमुन लग गया, हस में यही प्रत्यय लगा है, कौन सा, तुमुन, तो क्या बन गया, हसितुम, हसितुम मैंने हंसने के लिए। रक्षितुम में देखिए धातु क्या है, रक्ष मैंने रक्षा करना, और यही प्रत्यय लगा है यहाँ भी, तो रक्षितुम, ठीक। आप लिख लेंगे इस प्रत्यय को यहाँ पे, तुमुन, मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ। तो रक्ष में तुमुन लग गया है, रक्षितुम मैंने रक्षा करने के लिए। पूज में फिर से तुमुन लग गया, यही वाला प्रत्यय ऊपर वाला, ठीक है। तो पूजितुम, पूजितुम मैंने पूजा करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संधिम कृत्वा लिखत है, संधि करके लिखो। यथा जैसे च प्लस आसीत, चासीत, और आ मिल के चा हो गया। क में देखिए सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, और अ मिल के आ मिल के आ हो गया, सत्याग्रह। न अभवत, नाभवत, नाभवत का क्या हुआ, ये भी दीर्घ संधि होगी। सर्व उच्च का मिलके क्या बना, सर्वोच्च, ये कौन सी संधि हुई, गुण संधि। ये दोनों कौन सी हैं, दीर्घ संधि, ठीक है, ओके। और ये भी दीर्घ संधि थी, ठीक है। चलिए, निम्न पद्यांशस्य अर्थ संदर्भ सहितम अर्थम लिखता, निम्न गद्यांशस्य, निम्न गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखो। आंग्ल शासका नाम, आंग्ल शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने 1916वें ईस्वी में हुमायूं परिषद की संस्था की स्थापना की। कुली बिगार प्रथा का उन्मूलन करने के लिए आंदोलन का संचालन करके सफलता प्राप्त की उन्होंने, ठीक है। ये आप इसका अर्थ लिख दीजिए, ठीक है। चलिए 8वां देखते हैं। उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करो करने के लिए कह रहे हैं, मैं आपके सामने उच्चारण करूंगा, धीरे धीरे आप उसको बोलते जाएंगे, इससे आपका अभ्यास हो जाएगा। चलिए उच्चारण कुरुता, उच्चारण करो। विभक्ति प्रथमा, प्रथमा सब जगह लिखी हुई है, 4 जगह प्रथमा विभक्ति के रूप हैं, 4 जगह द्वितीय के रूप हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन दिखाया गया है यहाँ पे। पिता, पितरौ, पितरः, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, दाता, दातारौ, दातारा, नेता, नेतारौ, नेतारः। अब इनका द्वितीय में क्या बनता है देखिए, पितरम, पितरौ, पितॄन्, भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातॄन्, दातारम, दातारौ, दातॄन्, नेतारम, नेतारौ, नेतॄन्। आओ करके सीखें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अन्य महापुरुषों, दो लोगों के विषय में प्रेरणास्पद प्रसंग, कुछ उनकी घटनाएं एवं उनके जीवन परिचय आदि का पुस्तकालय से संग्रह कीजिए। आप थोड़ा उनके बारे में जानिए और अपने शिक्षक की सहायता से उन पर संस्कृत में भाषण अथवा क्विज संबंधी प्रश्नों को तैयार कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे KBC वगैरह में होते हैं। संस्कृत दिवस यानी श्रावण पूर्णिमा पर ऐसे कार्यक्रमों को विद्यालय स्तर या जनपद स्तर पर अवश्य कराएं, ठीक है। वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलें। ये देखिए आखिरी पोर्शन है इसका। शुभाशया मैंने शुभ वाणियाँ, जैसे शुभकामनाएँ, ठीक है। नववर्ष से नववर्ष की शुभाशया, शुभकामनाएँ, ठीक है। शुभाशया मैंने शुभकामना, नववर्ष से मंगलमयी कामना, नववर्ष की मंगलमयी कामना। दीपावल्या शुभाशया मैंने दीपावली की शुभकामनाएँ। होलिकोत्सव से शुभाशया, होलिकोत्सव की शुभकामनाएँ। ईद पर्व से शुभाशया, ईद पर्व की शुभाशय मैंने शुभकामनाएँ। क्रिसमस पर्व से शुभाशय, क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएँ, ठीक है।
ये आप पढ़ लेंगे। आप इन शुभकामनाओं को इन मौक़ों पर संस्कृत में भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं किसी को, ठीक है। उससे आपको फ़ायदा होगा, एक नई चीज़ आपको जानने को मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ इस तरह से पसंद आया होगा, क्वेश्चन आंसर का सिस्टम। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप इसमें कमेंट करें कि आपको इसमें क्या कमी लगी है, क्या आपको हमें और करना चाहिए जिससे आपको और बेहतर लगे, ताकि अगली बार हम आपको और बेहतर ढंग से इस पाठ को प्रस्तुत कर सकें। अब एकादश पाठ हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।